उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद क्षेत्र के गांव कलछीना में देश में भाईचारा कायम रखने के लिए ग्राम प्रधान इमरान तोमर ने राष्ट्रीय विकास संस्था के द्वारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हुए स्वागत सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। इमरान भाई के लिए चाहूंगा कि भूल तो हक अदा कर नहीं सकते, ये सिल्ड भी कम है। और इमरान भाई, मेरा दिल तो पहले से ही आपके कब्जे में था, लेकिन आज हजारों ये बाहर से आई हुई शख्सियतें, आज वो तमाम शख्सियतें आज आपके ऊपर कुर्बान हुई। और ये बात आह दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं रखती है प्रवास मगर रखती है। आज मैं तिवारी जी इन लम्हों में ये बात कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान की कश्मीर स्वर्ग है, भारत में एक हिस्सा कश्मीर है जो स्वर्ग है, और लिखा फारसी में गड़बड़ हुए जमीयत तो हमियत, लेकिन ये बात गलत है। आज कश्मीर ताजों का गोहारा हो सकता है, कांटों का, फूलों का नहीं, लेकिन ये बात खुर्शीद आलम कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। अगर मेरे साथियों किसी भी मस्तूरात को, किसी भी महिला को अगर हटा के देखे तो किसी की परिवार में कुछ बचता नहीं। अगर किसी भी जिंदगी से महिला को हटाकर देखे तो जिंदगी में कुछ नहीं बचता। आज भगवान कृष्ण की जिंदगी से अगर हम माता श्री रुक्मणी को हटा के देखे तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में कुछ नहीं बचता। माता श्री सीता को अगर मेरे साथियों भगवान श्री राम की जिंदगी से हटा के देखे कुछ नहीं बचता। आमिना को अगर हम अब्दुल्ला की जिंदगी से हटा के देखे तो फिर वो मेरे साथियों ममता की नगर में आका की आंखों के सामने कुछ बाकी नहीं बचता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में कोई जानता हो या समझता हो, महाभारत में कहा था यथा मां पर पतंते तान थैवा महजम्मम ऐसाम ने विद्या तपोने दानम ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्मे ते मृतलों के भवहार भूता मनुष्य रूपे मृगास चांति। अगर समझदार हो तो गीता का अध्याय नंबर 64 पर हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तिवारी हो। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, अल्लाह मेरे मुल्क को अब ऐसा निजाम दे, ये मुल्ला बजाए घंटी और ये पंडित अजानते। प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये भाईचारा का प्रोग्राम है। माहौल ख़राब है, हमने सोचिए कि भाईचारा का प्रोग्राम कर लें। जो क्षेत्र में माहौल ख़राब है, माहौल का क्या पता सुधार हो जा, लोगों के दिमाग सही हो जा, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं ख़त्म हो जा, भाईचारा का मैसेज पहुंच जा। ये प्रोग्राम सोच के करा हमने। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाईचारा बना कर रखो, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओ, लड़ाई झगड़ों से बचो। अब्दुल सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है? ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के अंदर नफ़रत चल रही है और जो नाक पैदा हुए हैं, हम उनका डक दबाने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि हम वे हमारे में हटाव करेंगे, हम एकता करेंगे। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय विकास संस्था काम कर रही है, हर जगह ये काम कर रही है। अब भी मीटिंग लगी हुई हैं, जिसमें कि अभी 10 तारीख की भी मीटिंग है, 11 की, और भाईचारे का संदेश और बेटियों को पढ़ाने का और बेटों को पढ़ाने का काम करेगी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सम्मेलन बहुत अच्छा सम्मेलन है। पूरे देश में और समाजों में सम्मेलन होना चाहिए। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पहल की है, तो मैं इस आपके माध्यम से पूरे देश में सेकुलरवादी जो हिंदू समाज के लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैगाम दें और ऐसे सम्मेलन करें। भले चाहे संख्या कम हो, लेकिन ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से एक बड़ा मैसेज जाता है। जो देश में चल रहा है भेदभाव की राजनीति, उसको मात्र ख़त्म करने का यही एक विकल्प है। हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से हम राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाएं। आयोजन किया गया आज ग्राम कलछीना में, इसका क्या पर्पज रहा? इसका कोई भी माने उस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जिस वक्त तक अखबार और यहाँ का मीडिया इस मोहब्बत की ज़बान को हिंदुस्तान के कोने कोने तक नहीं पहुँचा सकता। आप तमाम लोगों ने अखबार की ज़िंदगी से आवाम की ज़िंदगी को अगर प्यार से जोड़ने का काम किया तो आज के कार्यक्रम को बधाई, आज तमाम मीडिया को बधाई, क्योंकि नफ़रत के लिए अब भारत में गुंजाइश बाकी नहीं है। अब तमाम लोगों की एक ज़िम्मेदारी है कि ये जो भारत का संविधान है, जो सारे भारत की जान है, ये जो भारत का आवाम है, बेशक चाहे गीता से जुड़ा हो, कुरान से जुड़ा हो, कुरान से जुड़ा हो, चाहे बाइबल से जुड़ा हो, धार्मिक पुस्तकों ने
तमाम मानवता के लिए प्रयास किया है। इसलिए भारत की मानवता को संविधान के दायरे में प्रत्येक भारत के नागरिक को उसका वाजिब अधिकार मिलना चाहिए। जिस वोटर की बुनियाद पर सरकार बनती है, वोट देते वक्त अच्छी सरकार का निर्माण वोटर करता है। वोटर को ये कल्पना नहीं होती कि मेरा वोट किसी नौजवान की जान लेगा, किसी बहन का सिंदूर छीनेगा, किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीनेगा। कोई मजहब नहीं कहता। तमाम भारतीय संस्कृति के अनुयायी 9000 वर्ष पहले रामायण के रचयिता, रामायण के संस्थापक अगर लंका जैसी राज्य को, जिसका राजा अहंकारी था, रावण को आज भी दशहरे के दिन जलाया जाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण माँ के पेट से पैदा होते वक्त एक जालिम के हादसे के शिकार हुए, लेकिन प्रकृति ने उन पर इतनी बड़ी मेहरबानी की कि उनको पूरे भारत में अवतार साबित किया। और ये जो कृषि का कार्य है, इसका जो उद्घाटन हुआ, इसकी जो ओपनिंग हुई, भगवान श्री कृष्ण से हुई। अगर कृष्ण जी से नहीं हुई होती तो इसको किसान का दर्जा नहीं मिला होता। संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि 70% आबादी देश में किसानों की है। किसान प्रत्येक दुनिया के नागरिक तक 2 रोटी की व्यवस्था प्रेम के साथ करता है। जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम राष्ट्र की एकता के लिए था और गांव वालों ने इतना बढ़िया आयोजन किया और जितने भी मेहमानों का स्वागत किया गया वो अविस्मरणीय रहा और हम तो बहुत अभिभूत हुए कि इस तरह का कभी भी स्वागत किसी भी समारोह में हमने नहीं देखा था।